प्रकरण 8वां गांव का पर्यावरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत ही गांवों में बसा हुआ है। भारत की बहुसंख्यक जनता गांवों में ही बसी हुई है। अतः यदि हम देश को खुशहाल और विकास मार्ग पर ले जाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने गांवों की चहुमुखी उन्नति के लिए सफल प्रयास करने होंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें भी अपने गांवों के पर्यावरण पर दृष्टि डालनी होगी। हमारी सरकार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग कृषि की उन्नति और गांवों के चहुमुखी विकास के लिए व्यय करती है। शहरों से बिजली की कटौती भारी मात्रा में कर करके गांव में खेती और सिंचाई को देती है। इससे गांवों के विकास में किसी प्रकार का विघ्न न पड़ सके। सरकार अच्छी खाद और कृषि उपकरणों को सस्ते और उचित मूल्यों पर मुहैया कराती है। कृषि में होने वाली आमद पर किसान से आयकर भी नहीं लिया जाता। इतना सब कुछ होने पर भी भारत का किसान गांवों से पलायन कर रहा है और शहरों की ओर निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। उसे शहरी चकाचौंध, यहाँ का सुखमय और विलासितापूर्ण जीवन बरबस ही अपनी ओर आकर्षित किए जा रहा है और किसान है कि बस अपने खेत खलिहान छोड़ शहर की ओर बेतहाशा भाग रहा है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, जय जवान जय किसान। उनका मानना था कि यदि देश का किसान और जवान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा, क्योंकि जवान हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करता है। वह हमारे देश का प्रहरी है और किसान हमारे देश का अन्नदाता है। यदि किसान ही खुशहाल नहीं होगा तो हमारे देश के लिए अन्न, चावल, फल, सब्जी, दालों, तिलहन आदि की पैदावार कैसे कर पाएगा। अतः उन्होंने देश के किसान को खुशहाल करने, उसके सुख दुख का पूरा पूरा ख्याल करने तथा खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों, खादों इत्यादि की उचित और सस्ते दामों पर सप्लाई का विशेष ध्यान रखा। देश का किसान गांवों को छोड़कर शहरों की ओर शहरी चकाचौंध के कारण तो भाग ही रहा है। इसके साथ ही गांव में फौजदारी, मुकदमेबाजी, जमीन जायदाद के झगड़ों तथा आपसी दुश्मनी से तंग आकर भी किसान गांवों को छोड़ रहा है। दूसरी तरफ उसके खेतों को गांवों की और तेजी से बढ़ रहे शहरी बहुमांगे दामों पर खरीद रहे हैं, अथवा फिर सरकार ही नियत दामों पर खरीद कर शहरी आवास बना रही है और शहरी व्यवसायी कल कारखाने लगा रहे हैं। परिणाम स्वरूप गांव सिकुड़ रहे हैं। शहर और कल कारखाने तथा अन्य व्यवसाय गांवों को खाए जा रहे हैं। इस प्रकार कल कारखानों के खुलने से, शहरियों के बस जाने से गांवों का पर्यावरण डावाडोल हो रहा है। कल कारखानों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तो फैल ही रहा है। साथ ही शहरियों के बस जाने से सीधे साधे भोले भाले ग्रामीणों का सीधा साधा छल कपट से दूर जीवन भी बनावटी होता जा रहा है। शहरियों की चकाचौंध से ग्रामीण युवक युवतियों के पथभ्रष्ट होने की पूरी आशंका बनी हुई है और कुछ ग्रामीण युवक युवतियां तो भटक भी रहे हैं। इन सब बातों का परिणाम यह हो रहा है कि खेतों में होने वाली पैदावार में भारी कमी आई है। ग्रामवासी उच्चाटन की स्थिति में स्वयं को पा रहे हैं। यहाँ यह बात भी दिगर है कि कल कारखाने और फैक्ट्रियाँ खुलने से ग्रामीणों को रोजगार मिलने की संभावनाएं होती है, किंतु यदि कुछ लोगों को रोजगार मिल भी जाता है तो अनेकों को अपनी जमीन जायदाद से हाथ भी धोना पड़ता है। परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार मिल जाता है लेकिन बाकी तो बेकार हो जाते हैं। इस विकट परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि वह गांव के रहन सहन पर विशेष ध्यान दे। मुकदमे, फौजदारी की वारदातों को आसान तरीके से रफा दफा करने के लिए विशेष प्रबंध करे। ग्रामीणों में भाईचारे की और प्रेम की भावना जागृत करे। उनके मन और जीवन से भय और आतंक दूर करके उनमें नवीन विश्वास जगाए। उनको इस प्रकार प्रेरित करे जिससे ग्रामीण शहरों की ओर पलायनवाद की प्रवृत्ति को छोड़ सरकार ने जो सुख सुविधाएं ग्रामीणों और गांवों के चहुमुखी विकास के लिए जुटाई है उनका वे भरपूर सदुपयोग कर सके और अपने जीवन को गांवों में ही सुखमय बना सके। ग्रामों के आसपास कल कारखाने न लगाए जाए, क्योंकि कल कारखानों के लगने से
गांवों का पर्यावरण अशुद्ध होता है और गांवों में प्रदूषण फैलता है। गांवों का संतुलन भी बिगड़ता है। ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। गांवों में जो कुएं हैं अथवा अन्य जल स्रोत है, उनकी सफाई स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गोबर गैस प्लांट लगाकर बिजली और ईंधन की बचत की जाए। शेष गोबर से अच्छी खाद तैयार करने के उचित प्रबंध किए जाए। इस प्रकार गोबर से गंदगी भी नहीं होगी और न पर्यावरण ही दूषित होगा। ग्रामीणों के लिए स्वस्थ मनोरंजन के साधन जुटाए जाए। उदाहरण के लिए पारंपरिक खेलकूद, नौटंकी, स्वच्छ, स्वस्थ एवं प्रेरणादायक फिल्में आदि। ग्रामों में जन कल्याण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। खेती में आधुनिक उपकरण, खाद और तकनीक उपयोग में लाने चाहिए। शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा और नैतिक शिक्षा एवं लघु उद्योगों पर भी बल देने से तथा सहकारी बैंक खोलने से भी ग्रामीण पर्यावरण शुद्ध हो सकेगा और गांवों का समुचित विकास भी हो सकेगा। इस प्रकार गांव तो खुशहाल होंगे ही, साथ ही हमारे शहर भी इन सब से प्रभावित होकर उन्नत होंगे तथा वहाँ की भी अनेकों समस्याएं और पर्यावरण के प्रदूषण भी स्वयं ही कुछ सीमा तक तो दूर हो ही जाएंगे।